एक छोटे से गांव में, जहां जंगल की हवा रात को भी साए साए करती रहती है, एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले उसे भूतिया हवेली कहते थे, लेकिन असली नाम था चक्की वाला महल। करीब 80 साल पहले वहां एक अमीर जमींदार रहता था, नाम था ठाकुर हरनाम सिंह। उसके पास एक विशाल आटा चक्की थी जो पानी से चलती थी। चक्की इतनी बड़ी थी कि दो आदमी मिलकर भी उसे घुमा नहीं पाते थे। ठाकुर हरनाम सिंह बहुत लालची था। कहते हैं कि उसने चक्की में काला जादू करवाया था। एक तांत्रिक से उसने मंत्र सीखा था, चक्की चल सोना निकाल। मंत्र पढ़ते ही चक्की अनाज की जगह सोने के कण निकालने लगती थी। लेकिन हर बार सोना निकलने के बाद चक्की से एक औरत की चीख निकलती थी, जैसे किसी की जान निकल रही हो। एक रात ठाकुर ने बहुत ज्यादा लालच किया। उसने चक्की से पूरे रात सोना निकलवाया। सुबह तक हवेली सोने से भर गई, लेकिन चक्की रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ठाकुर ने मंत्र उल्टा पढ़ा, लेकिन चक्की और तेज चलने लगी। अचानक चक्की के पत्थरों से खून की धार निकलने लगी। ठाकुर डर गया और भागा, लेकिन चक्की ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। गांव वालों ने सुना कि हवेली से चीखें आ रही हैं, लेकिन किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। सुबह हवेली खाली मिली। ठाकुर गायब, सोना गायब, सिर्फ चक्की खड़ी थी, बिना पानी के, बिना किसी के घुमाए, धीरे धीरे चल रही थी। और उसकी आवाज में अब भी औरत की सिसकी सुनाई देती थी। गांव वाले कहते हैं कि ठाकुर की पत्नी कमला देवी को ठाकुर ने ही मार डाला था, क्योंकि वह जादू के खिलाफ थी। उसकी आत्मा चक्की में कैद हो गई। आज भी रात 12 बजे के बाद चक्की खुद चलने लगती है। जो भी उसे देखने जाता है, उसे चक्की के पत्थरों में अपना चेहरा नजर आता है, जैसे वह खुद पीस रहा हो। एक नया लड़का आया गांव में, नाम रोहन। वह शहर से पढ़ाई करके आया था और हवेली की कहानी सुनकर उत्सुक हो गया। उसने फैसला किया कि रहस्य खोलेगा। पहली रात वह हवेली में घुसा। अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी। चक्की के पास पहुंचा तो देखा चक्की रुकी हुई है, लेकिन उस पर ताज़ा खून लगा है। रोहन ने हाथ लगाया, ठंडा खून। अचानक चक्की हिली और धीरे से बोली, मुझे आज़ाद करो या तुम भी पीस जाओगे। रोहन डर गया और भागा। लेकिन अगली रात वह फिर गया, इस बार टॉर्च और कैमरा लेकर। चक्की फिर चल रही थी। उसने देखा कि चक्की से सफ़ेद साड़ी वाली औरत निकल रही है, कमला देवी। उसकी आंखें खाली, मुंह से खून बह रहा। रोहन ने पूछा, क्या चाहती हो? कमला बोली, मेरा बदला। ठाकुर का बेटा अभी जिंदा है। वह शहर में रहता है। उसे यहाँ लाओ। रोहन चौंक गया। ठाकुर का बेटा? गांव में तो किसी ने कभी नहीं बताया। रोहन ने गांव के बूढ़ों से पूछताछ की। एक बूढ़ा चौकीदार बोला, ठाकुर का बेटा विक्रम सिंह था। मारपीट के बाद वह शहर चला गया। कहते हैं उसने नाम बदल लिया। अब अमीर आदमी है, लेकिन कभी गांव नहीं लौटा। रोहन ने इंटरनेट पर खोजा। मिला, विक्रम सिंह अब विक्रम राठौर नाम से दिल्ली में बड़ा बिजनेसमैन है। रोहन ने फैसला किया कि उसे गांव लाएगा। उसने झूठ बोलकर विक्रम को फ़ोन किया, आपकी पुरानी हवेली बिक रही है, कागजात के लिए आना पड़ेगा। विक्रम हंसा, वह पुरानी हवेली? मैंने तो उसे भूल ही दिया। ठीक है, आता हूँ। 3 दिन बाद विक्रम आया, लग्जरी कार में, सूट बूट में। गांव वालों ने देखा तो डर गए। रोहन ने उसे हवेली दिखाई। विक्रम ने कहा, यह सब बकवास है। चक्की? हाँ, याद है, पापा कहा करते थे कि यह जादुई है। रात हुई। रोहन ने विक्रम को हवेली में रुकने को कहा। आधी रात को चक्की चलने लगी। विक्रम जाग गया। उसने देखा चक्की से खून टपक रहा है। अचानक कमला की आत्मा प्रकट हुई। विक्रम चीखा, माँ। कमला बोली, तूने मुझे बचाया क्यों नहीं? तू जानता था पापा क्या कर रहा है। तू चुप रहा। विक्रम रो पड़ा, मैं बच्चा था, डर गया था। चक्की तेज चलने लगी। विक्रम के पैर चक्की की ओर खींचने लगे। रोहन ने उसे पकड़ा, लेकिन चक्की ने दोनों को अपनी ओर खींचा। रोहन ने देखा कि चक्की के पत्थर अब सोने के नहीं, बल्कि हड्डियों के बने हैं। विक्रम चिल्लाया, मुझे माफ कर दो माँ। कमला बोली, रहस्य अभी पूरा नहीं हुआ। चक्की में एक और राज है। रोहन और विक्रम ने मिलकर पुरानी डायरी ढूंढी, जो ठाकुर हरनाम सिंह की थी। डायरी में लिखा था, तांत्रिक ने कहा था कि चक्की सिर्फ सोना नहीं निकालेगी, बल्कि हर बार एक जिंदगी लेगी। ठाकुर ने पहली बार अपनी पत्नी को बलि चढ़ाया। उसके बाद चक्की ने गांव के कई लोगों को पीस डाला, लेकिन ठाकुर ने सब छिपाया। अंत में ठाकुर खुद चक्की में समा गया। उसकी आत्मा चक्की के ऊपरी पत्थर में कैद है और कमला निचले पत्थर में। दोनों आत्माएं एक दूसरे से बदला लेना चाहती हैं। चक्की तब तक रुकेगी नहीं जब तक दोनों का मिलन न हो जाए, यानी एक दूसरे को मार डालें। विक्रम बोला, तो हमें क्या करना है? रोहन ने कहा, चक्की को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन पहले तांत्रिक को ढूंढना होगा। वे तांत्रिक की तलाश में जंगल गए। जंगल में एक पुरानी कुटिया मिली। अंदर एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा था, वही जो ठाकुर का गुरु था। तांत्रिक बोला, चक्की को तोड़ने से पहले एक बलि चाहिए। जो ठाकुर का खून है वही दे सकता है। विक्रम डर गया। मैं? तांत्रिक हंसा, नहीं, तुम्हारा बेटा। विक्रम के 2 बेटे थे, एक शहर में,
रोहन ने कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा। रात को चक्की फिर चली। इस बार चक्की से ठाकुर की आत्मा भी निकली, काला साया, आंखें लाल। ठाकुर ने विक्रम पर हमला किया। रोहन ने लकड़ी से मारा, लेकिन साया गायब हो गया। विक्रम ने अपने बेटे को बुलाया, लेकिन रोहन ने रोक लिया। उसने कहा, हम चक्की को मंत्र से रोकेंगे। तांत्रिक ने एक काला मंत्र दिया। रात 12 बजे रोहन और विक्रम हवेली में गए। चक्की तेज चल रही थी। ठाकुर और कमला दोनों प्रकट हुए। ठाकुर चिल्लाया, यह मेरा सोना है। कमला बोली, यह मेरा बदला है। रोहन ने मंत्र पढ़ा। चक्की रुकी, लेकिन अचानक चक्की फटने लगी। अंदर से सैकड़ों आत्माएं निकलीं, वे सब लोग जिन्हें ठाकुर ने पीस डाला था। आत्माओं ने उसे घेर लिया। रोहन ने चक्की पर कुल्हाड़ी मारी। पत्थर टूटे। अंदर से एक काला डिब्बा निकला, उसमें ठाकुर की हड्डियां और कमला की चूड़ियां। रोहन ने दोनों को आग लगाए। आग में दोनों आत्माएं एक हुईं और चीखती हुई गायब हो गईं। चक्की पूरी तरह रुक गई। रोहन ने कहा, नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। उसने देखा, चक्की का एक छोटा टुकड़ा अभी भी हिल रहा है। उसमें एक नई आवाज आई, अब मेरी बारी है। वह आवाज विक्रम की पत्नी की थी, जो सालों पहले मर चुकी थी। पता चला, ठाकुर का श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। चक्की ने नई पीढ़ी को चुन लिया। रोहन और विक्रम ने आखिरी कोशिश की। उन्होंने पूरे हवेली को आग लगा दी। आग में सब जल गया, लेकिन राख में से एक छोटी चक्की निकली, अब भी चल रही। वे दोनों भाग गए। आज भी गांव वाले कहते हैं कि जंगल में कहीं एक छोटी भूतिया चक्की है, जो रात को चलती है और सोना निकालती है। लेकिन जो भी लेने जाता है, वह कभी लौटता नहीं। रहस्य खत्म नहीं हुआ, बस बदला नया रूप लेता रहता है।